राहुल एक बहुत ईमानदार और जिम्मेदार इंसान था। उससे छोटे 2 भाई और 2 बहन थे। एक दिन उसके माता पिता ने उसकी शादी तय कर दी। रिश्ता पक्का हो जाने से राहुल बहुत खुश था। बहुत धूमधाम से शादी हो गई। राहुल अपनी पत्नी से बहुत खुश था, लेकिन उसकी पत्नी इस शादी से खुश नहीं थी। वो किसी और से प्यार करती थी। राहुल से सीधे मुंह बात तक नहीं करती। ये सोचता नई नई शादी हुई है, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। एक दिन राहुल ड्यूटी से जल्दी घर आ गया। अपनी पत्नी के लिए बहुत ही प्यारी साड़ी लाया था। उसे लगा साड़ी देख मेरी पत्नी खुश हो जाएगी। सब खाना खाने के बाद अपने अपने रूम में सोने चले गए। राहुल अपनी पत्नी सीमा का इंतज़ार कर रहा था। सीमा किचन में सफाई करने के बाद अपने रूम में आई तो देखी लाइट ऑफ थी। राहुल उसके पास आया और रोमांटिक अंदाज में सीमा का हाथ पकड़ा। सीमा को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उसने गुस्से में अपने पति को थप्पड़ मार दिया। उस पर चिल्लाने लगी। बोली, ऐसी हरकत दोबारा कभी गलती से भी मत करना, नहीं तो मैं अपने आप को ख़त्म कर दूंगी। राहुल को भी गुस्सा आ गया। बोला, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी शादी को महीना दिन हो गया, लेकिन तुम मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती। क्या दिक्कत क्या है तुम्हारी? क्या ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई है? कितना प्यार से तुम्हारे लिए ये साड़ी लाया, सोचा तुम खुश हो जाओगी। देखो तुम्हारे मन में जो भी है साफ साफ बता दो, नहीं तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। इतना बोल कर राहुल सो गया। सीमा को पूरी रात नींद नहीं आई। राहुल सुबह जल्दी उठा और सीमा से बोला, तुम तैयार हो जाओ। डरते हुए सीमा बोली, क्यों, कहाँ जाना है? राहुल बोला, बस तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ बाहर। राहुल की माँ पूछी, तुम ड्यूटी नहीं जा रहे हो? छुट्टी है क्या आज? राहुल बोला, नहीं माँ, मैं सीमा को लेकर उसके घर जा रहा हूँ। शायद उसको अपने घर वालों की याद आ रही है। ठीक है बेटा, जाओ, कुछ दिन वहीं रुक जाना बहू के साथ, उसे अच्छा लगेगा। ठीक है माँ। इतना कहकर राहुल अपनी पत्नी को लेकर चला गया। बेटी और दामाद को देख घर वाले बहुत खुश हो गए। सासू माँ बोली, और बेटा, घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है मम्मी जी। चाय नाश्ता करने के बाद राहुल बोला, ठीक है तो अब चलता हूँ। अरे कुछ दिन रुको ना दामाद जी। नहीं पिताजी, ऑफिस में बहुत काम है, मुझे जाना होगा। सीमा रुक रही है, कह कर राहुल निकल गया। सीमा दौड़ती हुई बाहर आई। बोली, रुकिए। बोलो क्या है? राहुल बोला। सीमा, फिर कब आइएगा? मन मार कर राहुल बोला, अब नहीं आऊँगा। तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहती थी, अब तुम खुश रहो, तुम आज से आज़ाद हो गई। कहकर राहुल चला गया। सीमा को अपनी गलती का एहसास हुआ। राहुल के बिना उसे अपनी ज़िंदगी बोझ लगने लगी। राहुल से बात की। बोली, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ, मैं मर जाऊँगी, मुझे अपने साथ ले चलो। राहुल आया और सीमा को विदा करा के अपने साथ ले गया। दोनों खुशी खुशी रहने लगे।